चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारक तथा लवण को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर सेकंड में आज हम देखने वाले हैं बेस के बारे में। दैट मीन्स इसके पर लेक्चर में एसिड हो चुका है, पूरी बातें अम्ल के बारे में हो चुकी है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और हाँ, आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि आपका जो डाउट है, आपका जो प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे आसानी से दूर हो जाएगा। मतलब ये कि आपका ये जो चैनल है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यस, तो बच्चों उठाइए कापी कलम, हो जाते यार, क्योंकि आज हम देखेंगे पूरी बातें एक क्षारक को लेकर के, एक बेस को लेकर के। बेस में क्या क्या पढ़नी है आपको बता दें, आज के लेक्चर में पढ़ना है बेस सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ एक बेस का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, उसके साथ हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की बातें करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें एक एसिड और एक बेस का जो आपस में रिएक्शन होता है, वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, दैट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसका मतलब क्या है। यस, उसके साथ साथ लास्ट हम देखने वाले हैं कि एक बेस का यूज क्या होता है, एक प्रयोग क्या होता है क्षारक का। यस, इतनी बातें आज हमको कवर करनी है। तो चलिए उठाइए कापी कलम, हो जाते यार। यस, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे जो बेस होता है, जो क्षारक होता है। जैसे हम एसिड की बात, चले बच्चों सिंपली यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे क्षारक को लेकर के। ध्यान रहे, क्षार नहीं, हम यहाँ पे क्षारक की बातें करने जा रहे हैं। और आपको बता दें एक क्षारक में जो कंक्लूजन है कि सर क्षारक और क्षार में थोड़ा सा अंतर बता दीजिए, तो अभी आपको मिलने वाला है। बिल्कुल न घबराइए और बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं फाइनली डीके स्टडी चैनल के साथ। तो आपका डाउट तो होना ही नहीं है, आपके अंदर जो सस्पेंशन वो टोटल खत्म हो जाएगा। यस, तो बच्चों सबसे पहले जिस प्रकार हम अम्ल की बातें किए थे, एक एसिड की बात किए थे, उसका थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के जनरलाइज करे थे, जैसे 2 लाइन में परिभाषा लिखे थे, सेम उसी प्रकार हम बेस की बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, एक प्रकार का पदार्थ होता है, यूं बोले वे पदार्थ, हेलो वे पदार्थ वाट जिनका स्वाद खट्टा नहीं बोलेंगे, कड़वा होता है। खट्टा तो हम लोग का होता है ना, कड़वा होता है। जिनका स्वाद कड़वा होता है, कड़वा को आप तीक्ष्ण भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिनका स्वाद कड़वा या तीक्ष्ण होता है, ठीक है। अच्छा, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ठीक है, कलर दे देते हैं, नीला कर देते हैं, तथा इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात, तथा जलीय विलयन में, तथा सबसे जबरदस्त बात, ठीक है, तथा जलीय विलयन में वियोजित होकर, यूं बोले टूटकर, वियोजित होकर केवल और केवल, ठीक है, केवल हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये तो आपको पूरा मतलब पता होगा। हाइड्रोक्साइड आयन को हम सिंपली क्या लेते हैं, OH पर माइनस देते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं, ठीक, सिंपली पेन में। तो क्या आपने देखा, सिंपली 2-3 लाइन में परिभाषा देखा कि अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सिंपली एक प्रकार का पदार्थ ही होता है और ये स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, तीक्ष्ण होता है, बहुत ज़्यादा कड़ा लगता है, ठीक है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जैसे एक एसिड की प्रॉपर्टी अब देखे थे, ठीक है। जलीय विलयन में साथ ही साथ क्या करता है, जब ये वियोजित होता है तो वियोजित होकर केवल और केवल हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसकी पहचान होती है हाइड्रोक्साइड आयन से। आपको एक बात बताए थे जो आप भूल गए हैं। अब एक एसिड को जब हम चखते हैं तो क्या होता है, खट्टा होता है। एक बेस को चखेंगे तो क्या होगा, तीक्ष्ण या कड़वा होगा। तो जनरली कुछ तो एसिड की हम पहचान ऐसे कर लेंगे, लेकिन वो डायरेक्टली अगर उसकी हम पहचान करते हैं तो वहाँ पे ये आयन की बात होती है, हाइड्रोक्साइड आयन की बात होती है, हाइड्रोजन आयन की बात होती है, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जो कुछ कंपाउंड लेंगे जो क्षारक को बताएगा। चलिए, तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर भी OH का आयन आया, ठीक। इसके अलावा क्या हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, यस। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षारक हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, राइट।
इसके अलावा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। यस, तो ये क्या है? ये कंपाउंड है जो बताते हैं क्षार को। यहाँ पे सबसे लॉजिक वाली बात यह है कि जब जब किसी कंपाउंड में हाइड्रोक्साइड आयन की बात होती है, किसकी बात होती है प्यारे बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन की बात होती है, तो वहां पे ये बताता है, ये बेस को बताता है, ये क्षार को बताता है, ये क्षार को बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात जो अभी हम पहले आपको बताए हैं कि एक क्षारक और क्षार का मतलब शब्दों का खेला है। क्षारक क्या है, क्षार क्या है, जरा इस चीज को विचार है। तो यहां तक तो क्षारक का मतलब आया। अब यहाँ पे अगर छोटी मोटी बातें करते हैं एक क्षार को लेकर के, जो दो अक्षर का शब्द बना है, तो क्षार क्या होता है? क्षार एक प्रकार का क्षारक होता है। उसकी पहचान ये है कि वो जल में आसानी से वियोजित हो जाता है। ऐसा पदार्थ, ऐसा क्षारक, ऐसा कंपाउंड जो जल में आसानी से वियोजित हो जाता है, उसका नाम क्षार होता है। जैसे हम यहां बात करते हैं, कैसे लिखेंगे? ऐसा क्षारक जो जल में आसानी से घुल जाता है, घुल जाता है, ठीक है, घुल जाता है, यानी कि क्षार कहलाता है। ठीक है, क्षार कहलाता, सिंपल सी बात। मतलब वे क्षारक जो जल में आसानी से घुल जाए उन्हें क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। दैट मीन्स जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मात्रा पाया जाता है साबुन में, ठीक है। यस, इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वे कंपाउंड है बच्चों, ये वे पदार्थ है बच्चों जो बताते हैं कि ये आसानी से डिकम्पोज हो सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स में। जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स में जाते हैं तो ये आसानी से टूट जाते हैं, बोले कि वियोजित हो जाते हैं। और ये इनका जो गुण है वियोजित होने का, आसानी से टूटने का, ये एक अलग पहचान देती है जिसका नाम हम देते हैं क्षार। ठीक है, तो क्षार एक प्रकार का क्या होता है? क्षारक होता है। अब जितने भी क्षार है बच्चों, ये सभी क्षार एक प्रकार के क्षारक हैं। दैट मीन्स सभी क्षार क्षारक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितने भी क्षार होते हैं सब के सब क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। लेकिन हर क्षारक में, अब क्षारक में बहुत सारे क्षारक होते हैं, तो हर क्षारक तो आसानी से जल में घुलेंगे नहीं। यस, तो जब हर क्षारक आसानी जल में घुलेंगे नहीं तो हर क्षारक क्षारक कहलाएंगे नहीं। यस, भले ही एक क्षारक ही क्षार है, ये बहुत क्लियर है, लेकिन अब हर एक क्षारक क्षार हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या बोलेंगे कि जितने भी क्षार होते हैं बच्चों, वे सभी क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सभी की बात हो रही है, ठीक है, कुछ कुछ की बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है। चलिए, तो मुझे लगता है यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कराते हैं। ठीक है बच्चों, आपने भी आज क्या सीखा? आपने क्षारक के बारे में जाना, पहचाना कि क्षारक क्या होता है। क्षारक सिंपली वे में जैसे एसिड की बातें हुई थी, ठीक उसी प्रकार क्षारक की बातें हैं। एक प्रकार का पदार्थ होता है जिनका स्वाद अगर देखा जाए तो कड़वा या तीक्ष्ण होता है। यस, लिटमस पत्र की दृष्टि से ये लाल को नीला करने की क्षमताएं होती है इसमें। और सबसे जबरदस्त बात क्या है कि ये जली विलयन में वियोजित होकर केवल केवल हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये सबसे जबरदस्त बात है। यानी इसकी पहचान कंपाउंडों के भीतर हाइड्रोक्साइड आयन्स होती है। यहाँ पे जितने भी कंपाउंड दिख रहे हैं, OH 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 OH, मतलब हर जगह हाइड्रोक्साइड के आयन की बात होती है। तो जब जब हाइड्रोक्साइड आयन की बातें हो तो वहाँ पे जो होता है उसे हम बेस का नाम देते हैं, उसे हम एक क्षारक का नाम देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि एक बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी शॉर्ट लें, नोट करें। यस, चलिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम बेस की बात करते हैं, बेस के टाइप की बात करते हैं, तो जिस प्रकार आप एसिड का क्लासिफिकेशन किए थे उनकी प्रोबेबिलिटी के आधार पे, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर बेस की भी प्रोबेबिलिटी के आधार पे 2 वर्गों में रखा जाएगा। ठीक है, सेम एज लाइक व्हाट एसिड। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, पहला हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है प्रबल क्षारक। क्या बोलते हैं? प्रबल क्षारक। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकेंड, तो जहां पे प्रोबेबिलिटी कम होगी वहां पे होता है वीक बेस। ठीक है, क्या होगा? वीक बेस, दैट मीन्स दुर्बल क्षारक। राइट, दुर्बल क्षारक। तो ये आपका जो दिख रहा है, ये सिंपली वे में देखा जाए तो आपको एसिड का ही
प्रोबेबिलिटी या एसिड का ही गुण नजर आ रहा है, ठीक है। तो सेम उसी का उल्टा करना है। वहां पर एसिड के लिए बात हुआ था H+ आयन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और यहाँ बेस की बात हो रही है। तो जब जब बेस की बात होगी तो यहाँ पे OH- आयन की प्रोबेबिलिटी देखनी है, ठीक है, बस यही उल्टा है। अच्छा, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बातें करते हैं बच्चों, तो जनरली स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होगा, तो सिंपली क्या लिखेंगे, व्हाट, वे क्षारक जो जल में क्या कंप्लीटली रूप से, यू बोले पूर्णतया वियोजित होकर, टूटकर, घटित होकर, ठीक है, बिखर कर, वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, देते हैं, राइट, प्रबल क्षारक कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ये रहा सिंपली बच्चों। चलिए बच्चों, तो कुछ एग्जांपल की बात करते हैं जिससे पूरी बातें क्लियर हो जाए, ठीक है, कि क्या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपली जो आप जानते हैं KOH किसी बेस से उठाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो जाएगा, और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी के आधार पर देखा जाए तो बेरियम हाइड्रोक्साइड भी किसी से कम नहीं है, राइट। तो ये ऐसे बेस होते हैं, ऐसे क्षारक होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। जैसे एसिड में बहुत सारे एसिड जैसे आप लिए तो HCl, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। चले, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पे जो KOH है, राइट, जिसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन है, और जब इसको हम फाइनली वियोजित कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रेट के प्रेजेंस में यहाँ पे K+ आयन एंड OH का माइनस आयन हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं पोटेशियम आयन, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। बच्चों अगर हम इसी की बात करते हैं, बेरियम की बात करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, व्हाट, बेरियम +2 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा OH का माइनस, दैट मीन्स बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2+ के लिए हो जाएगा 2OH का माइनस, राइट। तो ये जो भी आपको क्षार दिख रहे हैं, जो भी आपको क्षारक दिख रहे हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग को बताते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, राइट। यही बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे वीक बेस की बात करते हैं, दैट मीन्स इसी का उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, वे क्षारक, ठीक है, वे क्षारक जो यूं बोले जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, पूर्णतः वियोजित नहीं होते, नहीं होते, क्या कहलाते हैं, दुर्बल कहलाते हैं, दैट मीन्स दुर्बल क्षारक कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं, राइट, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं, राइट। चले बच्चों, कुछ एग्जांपल की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली व्हाट, राइट हियर प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड हो सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ये वे क्षारक है जो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज को बताते हैं, दैट मीन्स ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, ठीक है। सिंपली वे में अगर देखा जाए तो जल का जो लीला है, जल का जो प्रोसेस है, जल के भीतर जो क्रिया है, कुछ इस प्रकार से, कैसे, जरा ध्यान देंगे। एल्युमिनियम आप जानते हैं +3 आयन एंड व्हाट, OH का निगेटिव आयन, 3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप चाहो तो 3 लगा सकते हो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये क्या है बच्चों, इसी प्रकार अमोनियम की बात करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH4+ आयन एंड OH का माइनस आयन। तो ये वियोजित तो हो रहा है, लेकिन यूं बोले कंप्लीट रूप से वियोजित नहीं होते हैं। यस, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, किसके अपेक्षा में, इसकी अपेक्षा में, स्ट्रॉन्ग की अपेक्षा में। तो जब जब OH की बात करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करता है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जिसका ज्यादा होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग, जिसका कम होगा वो होगा वीक, राइट। यहाँ पे एक बात और है कि एक बेस को यानी प्रोबेबिलिटी के आधार पे देखें तो क्या होगा, जैसे वाट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जल के भीतर जो इनका प्रोबेबिलिटी होता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा ले लिया वाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा बच्चों, इसके अलावा हो जाएगा वाट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या ले सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड। आप इसमें जो देख रहे हो इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग भी है, कुछ वीक है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
और ये भी स्ट्रांग है, ये वीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखें तो इनका जो प्रोबेबिलिटी है इसका ज़्यादा है, इसका इससे कम है, इसका इससे कम हो, इसका ज़्यादा कम है। तो ये है एक प्रोबेबिलिटी के आधार पर एक क्षारक का नियमावली यूं बोले, एक क्षारक का वियोजित होने का जो गुण है। चले बच्चों अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, यानी कि क्षारकों के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम एसिड की बात किए थे, यानी जिस प्रकार हम एसिड में स्टेप बाय स्टेप चले थे, ठीक उसी प्रकार हम बेस का भी स्टेप बाय स्टेप ही कवर कर रहे हैं। अर्थात जिस बच्चों को एसिड का पता है, एसिड के बारे में पता है, पहला लेक्चर कवर है, उसका समझिए सेकंड लेक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगा, राइट। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं वाट स्वाद को लेकर के, यानी कि बेस को लेकर के। तो क्षारक दैट मीन्स स्वाद में कड़वे या तीक्ष्ण प्रकृति के होते हैं। पहली बात करते हैं क्षारक दैट मीन्स स्वाद में कड़वे या तीक्ष्ण प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा किसी कंपाउंड के भीतर हम पहचान करते हैं दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन से। किससे पहचान करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन वाली प्रॉपर्टी आपको तो पता ही होगा, तो सिंपली आपको कोई दिक्कत है नहीं, राइट। दूसरी बात है क्या है कि जो क्षारक होते हैं सिंपली अगर उनकी पहचान करनी है तो आप स्पर्श करके, जब स्पर्श करेंगे तो साबुन के समान चिकने होते हैं, यानी एकदम पूरा मुलायम बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात है क्या है, ये लाल लिटमस पत्र को किसी सॉल्यूशन में अगर लिटमस पत्र डालते हैं और उसमें सॉल्यूशन में अगर पक्का बेस है तो वहाँ पे वो लिटमस पत्र अगर लाल है तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। बाकी का कोई पता नहीं है, लेकिन अगर लाल लिटमस पत्र है, इसका कलर लाल है तो पक्का वो नीला हो जाएगा। अगर ऐसा लाल से नीला हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बेस का प्रेजेंस है, वो सॉल्यूशन जो बना वो बेस है, राइट। चलिए इसके अलावा बात करते हैं क्षारक अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ये बहुत जबरदस्त बात है जिसकी हम बातें करने वाले हैं। जस्ट अगले टॉपिक में बात करेंगे जो क्षारक है या अम्ल है, इन दोनों का कैसे रिएक्शन करते हैं तो वो लवण और जल ही बनता है। इसका हम पूरा भूमिका देंगे, एक हेडिंग करके देंगे आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण विक्रिया, ठीक है। चले यहाँ पे पांचवां बात करते हैं तो क्षार तेलों व वसाओं के साथ जब क्रिया करते हैं तो या तो ग्लिसरॉल बनाएंगे या तो यहाँ पे हम साबुन का नाम देते हैं। साबुन का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे साइंस करके आएगा चैप्टर 4 जिसका नाम होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करके। प्यारे बच्चों अगर आपको पूरा साबुन का डिटेल लेना है, आप मार्जक का डिटेल लेना है तो आप इस चैप्टर को जरूर कवर करें जो कवर हो चुका है, ठीक है। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा जहाँ से आप हर एक बातें, हर एक डाउट का समाधान अपना कर सकते हैं। यस, छठवीं बात करते हैं एक और जबरदस्त बात, जो प्रबल क्षारक होते हैं ये लकड़ी, कपड़ा, कागज इत्यादि को गला देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रबल एसिड की बात हुई थी, प्रबल अम्ल की बात हुई थी, ये प्रबलता ही संक्षारक का काम करती है और एक संक्षारक का काम होता है उसको तहस नहस करना, उसको खत्म करना। यस, तो प्यारे बच्चों सिंपल वे में देखा जाए तो ये रहा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ भौतिक गुणधर्म किसके बारे में, क्षारक को लेकर के। अब हम देखेंगे जिस प्रकार एक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन किया था, यानी उनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, कहाँ से रिएक्शन कर सकते हैं, कहाँ पर रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, रिएक्शन करने के बाद उनका क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या सामने नजर आता है, उतनी बातों को हम कवर करेंगे। यस, तो यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, राइट। चलिए बच्चों देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, दैट मीन्स क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। यहाँ पे कम से कम 3-4 रासायनिक गुणधर्मों की बातें करेंगे, जिस प्रकार कुछ हम एसिड की बातें किए थे, ठीक है। यस, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर एक रिएक्शन होता है किसी बेस का किसके साथ, मेटल के साथ, तो वहां पे क्या होगा। सिंपली बच्चों व्हाट, अगर कोई बेस, ठीक है, अगर कोई बेस जिसको हमने किस में डाला, मेटल में, या मेटल को बेस में डाला, सिंपली आप मेटल लिख दें, किसी मेटल को हम बेस के साथ कर रहे हैं या बेस को मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ बच्चों सिंपली मेटल का कंपाउंड आएगा, दैट मीन्स यूँ बोले कुछ मेटल कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, कुछ मेटल कंपाउंड बनेंगे, मेटल ऑक्साइड के कंपाउंड बन सकते हैं, और उसके साथ आपको सबसे मजेदार बात यह है कि हाइड्रोजन गैस ये आपको बाहर निकलेगा। यानी जब भी सिंपली भाषा में इसका भाषा देखें, सिंपली भाषा में इसका हम परिभाषा देखें तो क्या आएगा कि जब कोई भी क्षार या कोई क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ये जो लाइन आपको बता रहा है, जैसे यहाँ पे जिंक की बात करते हैं और यहाँ पे बेस में लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड,
प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मेटल का कंपाउंड बनेगा, दैट मीन्स मेटल के साथ कंपाउंड, तो यहाँ बन जाएगा वाट Na2ZnO2। इसका नाम देते हैं बच्चों सोडियम जिंकेट। क्या नाम देते हैं? सोडियम जिंकेट नाम देते हैं, जिंकेट, दैट मीन्स KAT। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो रहा है, मुझे लगता है सही है, चलिए सही है तो सही है, सोडियम जिंकेट नाम देते हैं, ठीक है, यस। और यहाँ पे निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस, जो आपको देखना था, यस। तो सिंपली वे में देखा जाए तो ये रहा एक रिएक्शन बेस का, किसके साथ? मेटल के साथ। सेकंड बात करते हैं बच्चों, सेकंड की बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं कि अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं, जब एक बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं रिएक्शन विथ व्हाट, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या लेंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। क्या होगा जरा देखें, दैट मीन्स रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि जब एक बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो सिंपली बच्चों यहाँ बता दें कि जब जब एक बेस की बातें होती है, जब जब एक बेस की बातें होती है और वो अभिक्रिया करता है किससे? नॉन मेटल ऑक्साइड। किससे करता है? नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ बन जाएगा वाट, सबसे पहले बनेगा कुछ साल्ट बनेगा और यहाँ बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चल एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसको अगर प्रूव करना तो एग्जाम्पल लेंगे। जैसे बेस में क्या होगा, वाट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल सी होता है ऑक्साइड, मतलब O2 हो जाएगा, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो जाएगा, सिंपली CO2, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा सॉल्ट। और सॉल्ट की बातें करें बच्चों तो यहाँ होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, राइट। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या बचा सर? H2O, राइट। कुछ इस प्रकार से यही बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ और बात करते हैं, दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या डालेंगे? जस्ट नॉन मेटल ऑक्साइड, दैट मीन्स CO2। क्या बनेगा सर? क्या बनेगा? क्या बनेगा सर? सिंपली आप जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स H2O, राइट। यहीं पर हम बात करते हैं बच्चों, कुछ चले कुछ और बातें करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या ले लिए? सल्फर डाइऑक्साइड, दैट मीन्स सल्फर क्या होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। सल्फर क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जस्ट क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड Na2SO3, राइट। इसका नाम होता है सोडियम सल्फाइड। क्या होता है? सोडियम सल्फाइड होता है, ठीक है, राइट। प्लस क्या बनाएगा? H2O मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स सोडियम सल्फाइड एक प्रकार का साल्ट होता है, राइट। तो ये रहा जी, ये रहा एक रिएक्शन, ये रहा एक पूरा पूरा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन का मतलब, यानी कि जब जब एक बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा वहां पे साल्ट के साथ वाटर का मॉलिक्यूल्स नजर आता है, राइट। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है तो क्लियर है। चलिए कुछ और बातें करते हैं, कुछ और इसमें लॉजिक वाली बात, कुछ और रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है, यस। चलिए बच्चों अब देखते हैं तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिएक्शन विथ एसिड। यानी कि एक बेस जब रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो क्या बनेगा, ठीक है। तो बच्चों जब भी कोई भी बेस रिएक्शन करता है एसिड के साथ, दैट मीन्स एक बेस, ठीक है, जब रिएक्शन करेगा किसके साथ? एसिड के साथ, तो बच्चों वहां बन जाएगा पहले साल्ट, फिर बन जाएगा H2, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। सिंपल वे में देखा जाए तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। कुछ एग्जांपल की बात करते हैं सिंपली वे में, तो क्या होगा? दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, ठीक है, और यहाँ पे एसिड में ले लिए व्हाट HCl, हाइड्रोक्लोरिक, H आयन OH का माइनस आयन, यस, साफ साफ क्लियर है। साल्ट की बात करते हैं तो क्या बन जाएगा? यहाँ से NaCl, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा NaCl प्लस H2O, राइट। तो बच्चों यहाँ पे आप जो कंपाउंड देख रहे हो, यहाँ पे आप जो रिएक्शन देख रहे हो, यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, राइट। चले कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, यहाँ पे ले लिए वाट NaOH के साथ हमने ले लिया H2SO4, ठीक है, क्या ले लिया H2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, L2SO4 का होता है सोडियम सल्फेट। चलिए बच्चों कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने ले लिया, एसिड को कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, H2SO4 ले लिया, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली यहाँ पर भी एक लवण बनेगा, वाट सोडियम सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा Na2SO4 बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा Na2SO4 बनेगा, ठीक है, सोडियम सल्फेट बनेगा, ठीक है, और क्या बचेगा बच्चों H2O का मॉलिक्यूल्स, राइट। कुछ इस प्रकार से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चों तो यहाँ होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है एल्युमिनियम सल्फेट, दैट मीन्स Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, मैं आपसे पहले बोल चुका हूं, यस। तो ये क्या है, ये बताते हैं रिएक्शन विथ एसिड, यानी एक बेस का एसिड के साथ रिएक्शन। चलिए बच्चों अब यहां तक तो ठीक है कि यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी में जो तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी था जिसमें अभी बताया गया है कि जब एक बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे साल्ट के साथ H2O बनता है, राइट। अब बात यह है कि उसी को हम सिंपली उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, राइट। अगर आपको एग्जाम में लिखनी है उदासीनीकरण अभिक्रिया को तो कैसे लिखेंगे, और ये अनिवार्य है, हर बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बहुत ऐसे हाई स्कूल में बहुत कम ऐसे टाइम है जिसमें ये नहीं पूछा गया, मतलब, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है। चलिए बच्चों अब देखते हैं कि यहाँ पर जो तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी था दैट मीन्स रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है, एक बेस का एसिड के साथ रिएक्शन, दैट मीन्स क्या बना था वाटर एंड साल्ट, ठीक है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपली वे में उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है उसका फुली डिटेल देखेंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, बहुत ज्यादा शानदार जानदार बोल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है सिंपली वे में एग्जाम में लिखना है तो पहले इसको तो लिखने से पहले डबल स्टार कर लो, ठीक है, और यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे उदासीनीकरण, क्या लगाएंगे उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है सिंपली वे में देखा जाए तो यहाँ पर एक एसिड में जब हम बेस मिलाते हैं, ठीक है, एक एसिड में जब हम क्या मिलाते हैं बेस मिलाते हैं सिंपली, तो ये आपस में क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, और वहां पे सिंपली वे में एक कंपाउंड बनता है, दैट मीन्स एक आयनिक कंपाउंड बनता है, और इस आयनिक कंपाउंड का नाम होता है साल्ट। साल्ट को बोलते हैं बच्चों आयोनिक कंपाउंड, क्या बोलते हैं आयनिक कंपाउंड का नाम देना, ठीक है, सिंपली वे में क्या नाम देंगे आयनिक कंपाउंड, यानी कि जो साल्ट होता है वो एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड होता है, और साल्ट के साथ बनता है वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स H2O बोल सकते हैं, H2O का मॉलिक्यूल्स। अब बात है सिंपल यहाँ पे रिएक्शन की बात करते हैं तो जबरदस्त रिएक्शन एसिड में आप क्या लोगे सिंपली वे में आप ले लिए HCl, क्या ले लिए HCl जो कि होता है हाइड्रोक्लोरिक, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। इसको हम किस में डाल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जनरली स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो क्या होगा बच्चों हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे बनेगा सिंपली H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ठीक है, Na प्लस आयन OH का माइनस आयन, यहाँ पे Cl ने Na को पकड़ा, ठीक है, और OH से H का जो कम्बाइनेशन होता है वो H2O होता है।
तो यहाँ सिंपली बन जाएगा NaCl, दैट मीन्स एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड के साथ यहाँ बनेगा H2O, दैट मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल्स। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आप चाहे तो परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा क्या होगा मैं बोल दे रहा हूं सिंपली वे में। क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार चलिए सिंपली वे में अगर इसका परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप स्क्रीन से चाहो तो आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। यस, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मुझे लगता है यहां तक क्लियर है। चलिए सिंपली वे में उदासीनीकरण अभिक्रिया को अगर लिखनी है तो आप 2 लाइन में लिख सकते हो, जैसा कि आपके स्क्रीन में परिभाषा दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों आज के इतना ही काफी है, और साथ ही साथ इसका जो यूज होता है, जो यूजेबल होता है, छोड़ते हैं। चलिए, तो सिंपली वे में अगर इसका एग्जाम में परिभाषा लिखना है तो आप सिंपली वे में बना सकते हो, लिख सकते हो, नहीं तो आपके स्क्रीन पे जबरदस्त परिभाषा दिख रहा है जहां से आप कॉपी करें, नोट करें। यस, तो बच्चों आज का लेक्चर में इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। कमेंट करो, बताएं कि आज का लेक्चर कैसा गया, क्या आपको टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हुआ तो भी कमेंट करें, ना हुआ तो भी कमेंट करें, क्योंकि आते रहेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहेंगे, इसी अंदाज के साथ, इसी एनर्जी के साथ, भरी एनर्जी के साथ, भरे अंदाज में। यस, तो तब तक ले लेते हैं सब ब्रेक, अगले लेक्चर में इंतजार करें, जबरदस्त हम बातें करने वाले हैं, एसिड और बेस की अलग प्रॉपर्टी देने वाले हैं, अलग अंदाज देने वाले हैं। तब तक के लिए लेते हैं सब ब्रेक, धन्यवाद।